नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक नई सीरीज शुरू करी थी जिसका नाम है पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर जो जो चीज़ें बोलते हैं किस हाउस में क्या चीज़ है। जैसे चंद्र, अब हम चंद्र की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं लूना इन द फिफ्थ हाउस है। अब मैं फिफ्थ हाउस के बारे में बता रहा हूँ। मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल रेखा है फिफ्थ हाउस की। वो वहाँ पर जो चीज़ बोल देते हैं इसका संबंध हृदय रेखा से होता है, और हृदय रेखा टूटी हुई होनी चाहिए। याद रख लेना, बहुत मुश्किल है ये। हृदय रेखा, स्वास्थ्य रेखा और शुक्र का इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। उम्र लंबी होती है। हृदय रेखा टूटी हुई होनी चाहिए। एक ऐसे बन गई, एक ऐसे बन गई, ये हृदय रेखा बना दी। जैसे मर्जी और टूटी होनी चाहिए। एक स्वास्थ्य रेखा ऐसे बना दी, एक स्वास्थ्य रेखा ऐसे बना दी, ये बन गया एक कंपैटिबिलिटी। एक रेखा ली मैंने, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ये है फिफ्थ हाउस, ये है फिफ्थ हाउस, इसे कहते हैं फिफ्थ हाउस। क्या किसी ने बताने की कोशिश करी? उम्र लंबी हो जाएगी, बांस के तरीके से अड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं किसी के सामने, किसी के सामने नहीं झुकेगा। न्याय करेगा, कहेगा नहीं ऐसे व्यक्ति। ओ अच्छा, वो जेसिका मर्डर का जो हुआ था तो उसकी माँ ने अड़ गई, नहीं नहीं नहीं, न्याय दिलवा के रहूँगी, दिलवा के रहूँगी। अड़ जाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। समझ लो कहाँ की बात को कहाँ कर रहा हूँ। ये रेखाएं करवाती हैं। ठीक है, ये व्यक्ति एक खेत ले ले, यहाँ पर एक स्क्वायर बने, खेत खरीद ले, और वो कहे कूड़े में, अरे सर यहाँ तो बंजर है, ये खेत बंजर है, कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मत करो मत करो। सर एक ना भूत मंगलिया पड़ा हुआ है, भूत मंगलिया, अरे सर 2 लाख रुपए का मिल रहा है, ले लो ले लो। अरे क्या बढ़िया, उसको उसमें इसका लाभ पहुँचाएगा। ये बंजर ज़मीन को सही कर सकता है। खाली बकवास से बकवास ज़मीन खरीद लो आप, बकवास से टॉप लेवल पर पहुंचा देगा आपको, उसमें एप्रिसिएशन दिलवा देगा। ये रेखाएं होंगी तो 5वें भाव में अगर आ गया तो मित्रों का सहयोग मिलेगा। ये आया ही यहीं पर है मित्रों के लिए, शुक्र होता ही वही है। ये आया है, अब शुक्र आया। और किसके? सर वो लॉटरी में जीत सकता हूँ। अरे कैसे नहीं जीतोगे, जीतोगे यार। सर सट्टा खेल सकता हूँ, अरे खेल लो ना। सर शेयर मार्केट में, अरे खेलो ना। सर मेरे लिए अरे ठीक है, बस राहु रेखा का ध्यान रखना, उस समय पर राहु रेखा नहीं होनी चाहिए, इस समय पर हाँ करो 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 करो। इस रेखा पे कट के निशान नहीं होने चाहिए, कर लो। यहाँ ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, कर लो। हाँ ओके ओके। ये कौन बताएगा? हर वीडियो आपको घिसा पिटा वही रिपीट हो ही जा रही है, वही रिपीट हो ही जा रही है। बताने का नाम ही नहीं ले रहे। पता ही नहीं है तो बताएंगे कैसे? वो नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। सीखा होगा तभी तो बताएंगे, सीखा ही नहीं है। इन चीजों को बड़ी तसल्ली से समझना चाहिए। अब देखो छठा भाव, छठा भाव में कुछ नहीं करना आपने, इसमें मस्तिष्क रेखा पर थोड़ा सा आगे तक रेखा को पहुंचा दूंगा। इस जगह पर रुक जानी चाहिए, इस जगह पर रुक जानी चाहिए। ठीक है, ये छठा भाव बन जाए। यहां से रेखा निकाल दो, यहां पर रोक दो। सूर्य की तरफ जो है यहां पर मैंने रोक दी, बस ये एक रेखा बनी हुई है, खत्म, आगे जा ही नहीं रही। ये हमें क्यों नहीं पता, हम एस्ट्रोलॉजी से घबराते क्यों हैं? मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो खाने कैसे बनाने, क्या करने, ये क्या है, मैं रट नहीं सकता इतना। जहाँ ये आएगी ना, जहाँ पामिस्ट्री आएगी, मैं छोड़ता नहीं, मैं छोड़ता नहीं। अब ये एक साइन है ना, ये देखो, ये एक ऐसा बना है ना,
कभी कभी ये कैसे बनता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो इसको ऐसे बनाया, लेफ्ट हैंड में ये क्या करेगा, ये करेगा, ये रेखा यहाँ पर आ जाएगी। वो वही तो बात थी यार, मुद्दा क्या था, यहाँ से निकल कर ये यहाँ पर आ गई। मुद्दा तो वही है, मैंने लेफ्ट और राइट में आपको दोनों को सिखा दिया। तो ये चीज़ बनी हुई है, आप देखो तो माइंड लाइन ये रखी, माइंड लाइन को काट दिया, बीच में रुक गई, बीच में रुकने के बाद ये आ गई, ये साइन बना हो, अगर ये समझ लो ये बना हुआ है, अगर ये बना, अरे यार अरे नहीं 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 नहीं, ये तो जो भैया ये जो लूना जो है वो 6th हाउस में है, अरे छठे भाव पर है भैया, ये तो छठे भाव पर है, छठे भाव पर है भैया। मेरे साथ जो अच्छा करेगा मैं अच्छा करूंगा, बुरा करेगा मैं बुरा करूंगा, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है। मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा हूं, आपसे बड़े नर्म तरीके से बात करेंगे। अगर आप नर्म, और आपने अगर थोड़ी सी ऊंची आवाज़ करी, ओए तेरी, तो वो ये बोलना शुरू कर देगा, तू ना ऊंची आवाज़ में बात करी मेरे से, वो ये कह देगा। तो ये शत्रुओं को नाश करने वाला हुआ ना भाई, लॉजिक देखो ना, शत्रुओं को ये नाश करेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छे मित्रों का सहयोग करेगा, मन में संतुष्टि, हाँ संतुष्टि रहेगी रहेगी। वाहन अगर कहूँ, अरे वाहन है, एक ना ना, दो ना ना, तीन, हाँ 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 हाँ, यानी ये समझो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपनी तरक्की करेगा, हाँ करेंगे, आ रही है समझ। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो मैंने क्या बोला, चंद्र से एक रेखा निकलकर वो यहाँ पर आकर रुक गई। अब लॉजिक लगाओ, ये रेखा का मतलब क्या है, ये चंद्र की क्या, मैं इसे भाग्य रेखा मानूं, सूर्य रेखा मानूं, क्या मानूं, क्या मानूं, क्या मानूं। अगर ये सूर्य की तरफ है, सूर्य की तरफ है, तो जो मैंने अभी बताया ना, जो मैंने बताया, अगर मैंने इसको इस जगह रोक के, ये देखो ये बनाया मैंने, यहाँ से रेख के यहाँ, ये भाग्य रेखा बन गई, किसी के हाथ में ये रेखा है, इट इज कॉल्ड फेट लाइन, ये फेट लाइन है, ये यहाँ आकर रुक गई। और आप क्या कहोगे उसे, यह आपकी भाग्य रेखा नहीं है, अरे अमीर व्यक्ति है वो, उसके पास पैसा है हाँ, ये यहाँ पर अब रोल चेंज कर दिया उसका, फेट लाइन का। चीज़ें वही है, लग्जरी लाइफ है, अब कोई चीज़ जो है चिंता नहीं है, अच्छे फ्रेंड है, ठीक है ना, डिजायर्ड गुड कम्युनिटी है, फ्रेंड्स हैं, फॉलोवर्स हैं, आ रही है समझ। तो ये उसके लिए अच्छा है, सामाजिक कार्य में दूसरों की मदद करने वाला, धीरे धीरे तरक्की प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है, ये रेखा आ जाए तो। आ रही है समझ, मजा आ रहा है सर। 7th हाउस के बारे में बता दो। अब देखो ये फॉर्मेशन भी समझने वाली है, टेक्निकल चीज समझा रहा हूं, नहीं समझ आएगी आपको कि 7th हाउस में, 7th हाउस में देखो हृदय रेखा, माइंड लाइन और चंद्र, इनका मेल होता है। देखो एक इसका फार्मूला क्या, इसका फार्मूला है हृदय रेखा बुध पर्वत की तरफ जाए। सर ये क्या मतलब हुआ कि हृदय रेखा बुध, ये देखो एक तो ये रेखा हो सकती है, एक तो ये रेखा हो सकती है भाई, ऐसे नहीं है, मान के चलो एक हृदय रेखा का टुकड़ा ये है, एक हृदय रेखा का टुकड़ा ये, अरे वाह, ये यहाँ पर एक रेखा निकली हुई है, हृदय रेखा बुध पर्वत। अब ये हृदय रेखा है, ये कैसे पता लगे, लो लग गई ना, हो गई।
अच्छा, हृदय रेखा बुध पर्वत, ये ऐसे भी तो बन सकती है, बुध पर्वत तक जाए। चंद्र पर्वत से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा, चंद्र पर्वत से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा, ये चंद्र पर्वत, ये ऐसे भी हो सकता है सर, हो सकता है। ये और तरीका क्या है इसका सर, एक ऐसे, एक रेखा को मार्जिंग पॉइंट पर ऐसे, सर ये भी हो सकता है जी, हो जाए। अब चंद्र पर्वत से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा, अभी फार्मूला आधा है, ये रेखा हृदय रेखा तक चली जाए, ये रेखा हृदय रेखा तक ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ये रेखा ऐसे भी जा सकती है। अरे बन गया फार्मूला। अब किसी भी तरीके से हो, फार्मूला समझ लिए, हृदय रेखा बुध पर्वत तक जाए, चंद्र पर्वत से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तक चली जाए, चंद्रमा 7वें घर में होगा, 7वें घर में होगा। ये किसने बताया अभी तक? आपको नहीं पता था? माँ लकीएस्ट है ऐसे व्यक्ति की, माँ लकीएस्ट है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, उसके घर में उसके पिताजी का काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। वह पढ़ाई में निपुण होगा, शोधकर्ता तक जाएगा। शोधकर्ता क्या होते हैं? यार मुझे ना आगे पीएचडी करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोग जिन्हें पामिस्ट्री ना आए, एस्ट्रोलॉजी ना आए, ये रेखा पर मान नहीं सकता। ये याद रख लीजिए, ये परफेक्ट है जिसके हाथ में ये रेखा आ गई, याद कर लेना, बन जाएगा उसका एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा पामिस्ट बनेगा अगर ये रेखा आ गई तो। ठीक है, उसकी बुद्धि, उससे बात कहना, सर वो आपको अरे मुझे ये भी याद है कि तुम नीली शर्ट पहन के आए थे 4 साल पहले, बुधवार का टाइम पीरियड था, 4:12 हुए थे और तुमने मुझसे ये बात की। अरे इतनी तेज बुद्धि होती है, इतनी तेज बुद्धि होती है। पैसा भी होगा, गाड़ी भी होगी, रुचि भी होगी, संगीत, एक अच्छा संगीतकार बन सकता है, अच्छा साहित्यकार बन सकता है, अच्छा लेखन हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस में अच्छा चल सकता है। उसकी लाइफ अच्छी बीतेगी पत्नी से, और उसकी पत्नी ने अगर कोई बिजनेस कर लिया, नौकरी कर लिया, हाँ मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? अब इसी का एक थोड़ा सा और मेरे को याद आ गई चीज़, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक रेखा ऐसे आती है और एक रेखा का संबंध जीवन रेखा से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर बन जाता है। अगर ये चीज़ बनी है तो उसकी जो शादी होगी वो थोड़ी से नज़दीक होती है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ये रेखा है तो इसमें भी बता दो, ठीक है। आ गई समझ? अब देखो 8वां भाव, 8वें भाव में आए चंद्रमा, अगर 8th हाउस में है तो वो रेखा कैसे बनती है वो समझ लो। पहले मैं शनि रेखा को लूँगा, पहले मैं शनि रेखा को लूँगा, मस्तिष्क रेखा को लूँगा और मैं लूँगा बिजनेस लाइन को। ये 3 चीज़ों से बनता है और उसमें एक त्रिकोण बना दूँगा, त्रिभुज बनाऊँगा। देखो कुछ नहीं करना, आपने इस रेखा को ऐसे लिया, मैंने इस रेखा पर ऐसे करा, एक रेखा को इस रेखा के मर्जिंग पॉइंट से पहले पहले मैंने यहां पर रोक दिया, ये बना दिया, ये बन गया आपका 8वां भाव। यहां बना तो याद रखना, ये इसने क्या करा, चंद्र से लिया ना अपना सहारा। मां का कारक होता है, रानी होती है ना,
चंद्र को रानी का दर्जा और सूर्य को पिता का दर्जा है ना, माँ, ये व्यक्ति की जब तक माँ जिंदा है ना, जब तक माँ जिंदा है उसे हेल्प कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी, यानी उसके ऊपर कठिनाइयाँ कम आएंगी। याद रख लेना, जब तक माँ जीवित है और व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा, हार नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। 72 से 80 साल की उम्र होगी, चिंताएं जब तक मां नहीं है तब तक तो चिंताओं से मुक्त रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट मीडिया, एग्जीबिशंस, इनमें वो अपनी सफलता ज़्यादा प्राप्त करता है। शोधकर्ताओं में, शास्त्र में, अध्ययन में उसकी रुचि बढ़ती रहती है। मुझे सिंगिंग का शौक है, ये क्या आपको केवल शुक्र वलय ही दिखता है टैलेंट के लिए? ये रेखाएं नहीं दिखती, ये गायन में, ये नृत्य में, डांस में लाभ देता है। आप लोग केवल उसी को समझ के बैठे हुए हो कि शुक्र वलय होगा तो देगा देगा। 8th हाउस है, आ रही है समझ? ये किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। यानी व्यक्ति की लाइफ में धीरे धीरे बस ये है कि उसकी माँ जब तक जिंदा है ना, तो उसको उसकी लाइफ में तरक्की होनी है, उसके बाद उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक अच्छा अध्यापक बन सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, एक एनजीओ खोल सकता है, स्त्री का सुख मिलेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, ठीक है, पैसा भी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।